श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंध अथ षष्ठोध्याय। देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। श्री शुकवाच अथ ब्रह्मात्मजेर्देवः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूत भवे भव्येषु ययो भूतगणैर्व्रतः इन्द्रो मरुद्भिर्भगवानादित्या वसवोऽश्विनो ऋषभोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवता गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नरः द्वारकामुपसञ्जग्मु सर्वे कृष्णदिद्रक्षवः वपुषायेन भगवान् नरलोकमनोरमः यशोवितेन लोकेषु सर्वलोकमलापहरं तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महेर्दिभिः व्यचक्षता वित्रप्ताक्षः कृष्णमद्भुतदर्शनं स्वर्गो ध्यानोपगैर्माल्ये छादयन्तो यदुत्तमं गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुर्वुर्ज जगदीश्वरम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनकादिकों देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्य गण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्धचारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दैदीप्यमान हो रही थी। वहाँ आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निर्निमेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदन वन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवाऊचु नता स्मते नाथ पदारविंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनो वचोभि यचिंतयेन्तर हृदि भावयुक्तैर मुर्मुक्षुभिः कर्म मयोरूपाशात् तं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजयिष्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैतैर्भवान् जित कर्मभिरज्यते वै यत् स्वे सुखे व्यवहितेभिरतो न वध्यः शुद्धिर्नृणान् तु तथेड्यदूराशयानां विद्याश्रुताध्ययन दान तप क्रियाभिः सत्वात्मनां वृषभ ते यशसि प्रवृद्ध सद्रधया श्रवण संभ्रतया यथा स्यात्। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है।
अहो आश्चर्य है। यहाँ साष्टांग प्रणाम से तात्पर्य है, अजित, आपके माइक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग द्वेषादि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं। आप अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही न करें। वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रवण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। दोर्भ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम उर्सा शीर्षा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टांग ईरितः। यहाँ उल्लेख है जो अष्टांग प्रणाम होता है वो क्या होता है? हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्ष स्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से, इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। स्यान्नस्तवां घ्रीरशुभाशय धूमकेतु क्षेमाय यो मुनिभिर्राद्रदोयमानः यः सात्वते समविभूतये आत्मवद्भिर्व्यूहैर्चित सवनश स्वरतिक्रमाय यश्चिन्त्यते प्रयत पाणिभिरध्वराग्नो त्रय्या निरुक्त विधिनेश विगृहीत्वा अध्यात्मयोगौत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परम भागवते परिष्टः प्रत्युष्टया तव विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवृक्षिः यः सुप्रणीत ममूयार्हणमाददन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिशुभाशय धूमकेतुः केतु स्त्रीविक्रमयुत स्त्रीपतत्पताको यस्ते दया भयकरो सुरदेव चम्बो स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन पाद पुनातु भगवन् भजतामघं नः। मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, पांचरात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चक्रव्यूह के रूप में जिनका पूजन करते हैं, और जितेंद्रिय धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगीजन हृदय के अंतर्देश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी शुभ अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाली से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। अनंत वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्य लोक में पहुंच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की तीन धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान,
आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। नस्योत गावैव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनूभृतो मिथुरर्धमानः कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयो परस्य शम्नस्तनोतु चरणपुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतु हृदयस्थितिसंयमानामव्यक्तजीवं हतामपि कालमाहु सोऽयं त्रिभिणाभिखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपुरुषस्त्वं त्वत्वपुमान समाधिगम्य यथा स्ववीर्यं दत्ते महान्तमिव गर्भं मोघवीर्यः सोऽयं तथानुगतात्मनाण्डकोशं हेमं ससर्ज बहिरावरणे रूपेतं ततस्तुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोऽथ गुणविक्रयोपनीतान् अर्थार्जुषन्नपि ऋषिकपतेन लिप्तो येन्ये स्वतः परिरतादपि बिभ्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शितभावहारी भ्रूमण्डलप्रहित सौरतमन्त्रशौण्डेः पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णेर्न विभ्यव। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभो, आप इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति पुरुष और महतत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत ग्रीष्म और वर्षा काल रूपी तीन नाभियों वाले संवत्सर के रूप में आपको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है, फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महतत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार और मन रूप 7 आवरणों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर है। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उसका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से और सुर तालापों से प्रौढ़ सम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं। फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकी। वे असफल ही रहीं। विभ्यव्यस्तवामृत कथो वहा स्त्रीलोक्या पादावने जसरित शमलानि हन्तुम् आनुस्रवं सुतिभिरङ्घ्रिजं संगे तीर्थद्वयं शुचिषदस्तौपस्पृशन्ति। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। बादरायणीर्वाच इत्यभीष्टूय विबुधे शेषः शतधृतिर्हरिम् अभ्याभाषत गोविंदम प्रणम्याम्बरमाश्रितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे
प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापित प्रभो त्वमस्माभिरशेषांस्तमस्तथैवोपपादितं धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दीक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रदरूपमनुत्तमं कर्माण्युद्दाम वृत्तानि हिताय जगतोत्कृता यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलो शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसातमः यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीताय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाधुना तेऽखिलाधारदेवकार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदं ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सलोकालोकपालान् न पाहि वैकुंठ किंकरान्। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। अब सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्वाधार, अब हम लोगों का कोई ऐसा काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। श्री भगवान उवाच अवधारित मे तन्मे यदाथ विबुधेश्वर कृतं व कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतं लोकं जिघ्रछदरुद्धं मे वेलयेव महार्णवः यद्यसंहृत्य द्रप्तानां यदूनां विपुलं कुलं गन्तारम्यनेन लोको यमद्मुद्वेलेन विनङ्क्षति इदानीनाशारब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मणे तदन्ते तवानघ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है, वह यह कि यदुवंशी बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि ने। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश आरंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। श्री शुकवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभू प्रणिपत्य त्वं सह देवगणैर्देव स्वधाम समपद्यत कथं तस्या महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान् समागतान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशगुन
बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही। श्री भगवान उवाच एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तिह सर्वतः शापश्च न कुलस्यासीद ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः न वस्तव्यमिहास्मार्भिर्जीविषूर्भिरार्यकः प्रवासं सुमहत्पुण्यं यस्यामो देववामाचिरं यत्र स्नात्वा दक्षशापाद् ग्रहीतो यक्ष्मणोडुरात् विमुक्त किल्बिषात् सद्यो भेजे भूय कलोदयम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशगुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हों तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ें। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राज यक्ष्मा रोग ने गस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। वयं च तस्मिन्नाप्लुप्त्य तर्पयित्वा पितॄन् भोजयित्वोषिजो विप्रान् नानागुणवतान् दधाम तेषु दानानि पात्रेषु यद्ययोत्पत्त्वा महान्ति वै व्रजीनानि तरिष्यामो दानेर्नोभिरीवार्णवम्। हम लोग भी प्रवास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे, साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। श्री शुकवाच एवं भगवतादिष्टा यादवा कुलनंदन गंतुम कृतधियस्तीर्थम स्यन्दनान समयुयुजन तन्निरीक्ष्यो दो राजन श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्टवारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शीर्षा पादो प्राञ्जलिस्तमभाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रवास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों की यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशगुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए, उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगी। उद्धवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन संहृत्ये तत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वर नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नयमामपि तव विक्रीडितं कृष्ण नृणामं परमं मंगलम्। कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्यन्यस्पृहां जनः। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर, आप देवादिदेवों के भी अधीश्वर हैं। आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के श्राप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व मेरे स्वामी, मुझे भी अपने धाम में आप ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है।
जिसे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभो, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं और आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया। शय्यासनाटन स्थान स्नान क्रीडाशन दिशु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्य जेमहि। त्वयोपभुक्तस्त्रगन्धवासोऽलङ्कारचर्चिता उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि। वातरशनाय ऋषयश्रवणा ऊर्ध्वमन्थिनः ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनो मलः। वयं त्विह महायोगिन भ्रमन्तः कर्म वर्त्मसु त्वद्वार्तया तरिष्याम स्तावके दुस्तरं तमः। स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्यो स्मिते क्षणस्वेलिरन्नलोकविडम्बनम्। कहाँ तक गिनावे, हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम तो आपकी झूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके आध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए आपने जो कुछ किया या कहा है उसका विस्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। श्री शुकवाच एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुतः एकांतिनं प्रियं व्रत्य मुद्भवं समभाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं शुद्ध सेवक उद्धव जी से कहा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे षष्ठोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।